नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ के 1-to-1 टॉक शो में आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आए हैं। इस्लामिक देशों में सबसे ऊंचा नाम है सऊदी अरब का। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के कई नामी कंपनियों का संचालन इंडियन मुस्लिम द्वारा किया जाता है। इन्हीं मुस्लिमों में एक प्रमुख नाम आता है भारतीय मूल के उद्योगपति राशिद अली शेख का। राशिद अली साहब पिछले 40 वर्षों से सऊदी अरब में बसे जरूर है, लेकिन इनका भारतीय सम्मान और प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। सभी त्योहारों की तरह रमजान महीने में भी राशिद अली पूरे रमजान भर रोजा इफ्तार प्रोग्राम रखते हैं और ये रोजा इफ्तार प्रोग्राम न केवल मुस्लिम बल्कि रियाद में बसे हर उस भारतीय का होता है जो रियाद में बसा हुआ है। मैं ज़हूर आलम सैयद सऊदी अरब की राजधानी रियाद से इस वक्त मैं हूँ मलस के इलाके में और मैं हूँ इस वक्त इंजीनियर राशिद अली शेख के घर पे और इन्होंने पूर्वांचल के लोगों को खासकर भारतीय जो हिंदुस्तानी यहाँ बसते हैं उनके लिए अपने घर पे इन्होंने इफ्तार की दावत रखी है और मैं शामिल हुआ हूँ इनके इफ्तार में। यह है इंजीनियर शेख और थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को मुतारिफ़ कराऊँगा यहाँ की प्रोमिनेंट शख्सियत से जो लोग यहाँ पर हैं, कैसे क्या सोचते हैं, कई सालों से प्रदेश में रहकर हिंदुस्तान की याद को ताज़ा किए हुए हैं। अब की बार रमजान की रोजा इफ्तार पार्टी में समाजवादी पार्टी के विधायक आबू हशीम आजमी भी चीफ गेस्ट के तौर पर राशिद अली साहब की पार्टी में पहुंचे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 40 वर्षों से रहते आ रहे हैं। यहाँ के उद्योगपति हैं इंजीनियर राशिद अली शेख साहब। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ है इनका और इनकी कंपनी में बहुत से हिंदुस्तानी काम करते हैं। इनसे जानना चाहते हैं क्या ये अपने वर्कर्स को रखने के वक्त क्या ये भेदभाव करते हैं, ये हिंदू है ये मुसलमान है, कैसा है सोचना इनका, एक उद्योगपति का जो 40 वर्षों से सऊदी अरब जैसे देश में रह के भी हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचता है। हमारा जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, टोटल हमारे पास तकरीबन 4000 लोग काम करते हैं, जिसमें से 3000 इंडियंस हैं और इंडियंस में जो की पोजीशन पे जो हमारे जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उसमें हम सारे के सारे जो है हम कॉम्पिटेंट लोग लाए हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। एंड हमें जितने भी कॉम्पिटेंट लोग मिले वो साउथ के ही मिले और सारे के सारे नॉन मुस्लिम्स हैं एंड वी ट्रीट देम वेरी वेल। दे आर पार्ट एंड पार्शल ऑफ आवर टीम और हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। बिजनेस है, बिजनेस में जो हमें कमा के देगा ही इज डियर टू अस। नथिंग टू डू विद द रिलीजन, नथिंग टू डू विद द स्टेट, नथिंग टू डू विद द कंट्री। हम लोग यहाँ पर रियाद में और सऊदी अरब में हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का दर्द बांटते हैं और एक दूसरे के शादी ब्याह फंक्शन में सब में शरीक होते हैं और यहाँ से अपनी कमाई करके हिंदुस्तान में भेजते हैं। और यहाँ का रेमिटेंस बहुत सबसे ज़्यादा सऊदी अरब का रेमिटेंस है पूरी दुनिया में। तो हम लोगों के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई मुसलमान से हिंदू से ना किसी जाति से। हम सब एक साथ रहते हैं, एक भाई की तरह रहते हैं, कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं। अब्दुल हक सिद्दीकी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो हिंदुस्तान में एक माहौल पैदा किया जा रहा है अलगाववाद का कि मुसलमानों से ही मत खरीदो, मुसलमानों को नौकरी पे मत रखो, क्या आप इस सऊदी अरब में एक मुस्लिम कंट्री में रह के भी आप लोग ये भेदभाव करते हैं उनके साथ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ है और आज तक नहीं हुआ है। हम लोग हिंदुस्तानी सफारत खाने के साथ मिलके बहुत सारे फंक्शन करते हैं और बहुत सारे इवेंट्स करते हैं। आज़ादी का महोत्सव, आज़ादी के महोत्सव में भी हम लोगों ने पहला प्रोग्राम किया था एम्बेसी में, हिंदू मुसलमान सब मिलके वो कल्चरल प्रोग्राम किया था और इसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं है। यहाँ तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है हिंदू है या मुसलमान है। हम एक साथ एक टेबल पर खाना खाते हैं, एक टेबल पर एक जगह रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ कोई इस तरह का कोई माहौल नहीं था। अब वासिम से पूछते हैं कैसा लगा उन्हें यहाँ आकर सऊदी अरब में अपने हम वतनों के बीच। नहीं, हमारे वतन के हमारे रिश्तेदार बहुत करीबी लोग जैसे राशिद भाई हैं और बहुत सारे लोग यहाँ कारोबार करते हैं, कुछ लोग अच्छे सर्विसेज में हैं। इन सब लोगों का ये मुझसे गुजारिश थी इनकी कि भाई 2 साल के बाद जो है
थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिला है। 2 साल से बिल्कुल कैदियों की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब जो है फ़्लाइट शुरू हो चुकी है सऊदी अरब में। आज जाइए, रमज़ान में 1-2 पार्टियाँ करेंगे, मुलाकातें होंगी, इसलिए मैं यहाँ आया था। और राशिद भाई के आज कई 100 लोग आए यहाँ पर, इनसे मुलाकातें हुई, तबादले ख्याल हुआ, हिंदुस्तान की हालात क्या हैं, हिंदुस्तान में कि मैं सियासी किस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए, इन सारी बातों में बातचीत हुई है। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल करके अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुछ एक ऐसी स्थिति बनाएंगे कि हमारा मुल्क दुनिया में एक नामचीन मुल्क बनेगा और तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। इसे कहते हैं सच्चा देशभक्त और ईमान वाला मुसलमान, जिसने सऊदी अरब जैसे कट्टर इस्लामिक देश में 4000 मजदूरों वाली बड़ी कंपनी चलाई और इन 4000 मजदूरों वाली कंपनी में 3000 हिंदुस्तानियों को रखा, जिनमें 90% हिंदू मजदूर मौजूद है। हिंदू मुस्लिम कर देश बांटने की राजनीति करने वालों के लिए ये खबर किसी तमाचे से कम नहीं। सैयद ज़हूर आलम के साथ मुबारक शेख, मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए।